बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। ना ये है डस्का स्टोरी से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद है इर्तज़ा भट्ट साहब। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारे का सारा मामला किस तरह से पेश आया। जी भट्ट साहब। ये बड़ा ही दिलहराज वाक़या जब हमारी नज़रों के सामने गुजरा तो तब यकीन माने दिल फट के रह गया जब ये सुना हमने और ये देखा कि जनाब सकी खाला थी जिसने तमाम कार्रवाई की। कहानी शुरू होती है शादी वाले रोज़। ज़ारा जो थी अपने वालदैन की इकलौती बेटी थी, ठीक है। और कदीर अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। बिल्कुल ठीक हो गया, इन दोनों की शादी बड़ी खुशी से हुई और जो रिश्ता भी जो था कदीर की वालदा ने मांगा था आगे, और किसी तीसरे शख्स को बीच में डाल कर कि प्लीज़ अपनी बेटी से शादी करवाएं कि हम चाहते हैं हमारी दोनों बहनों की मोहब्बत जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए बरकरार रहे। शादी शुरू हो गई, 5-6 महीने बड़ी खुशी से गुजरे और उसके बाद जो है हमने जो देखा कि सास की और बहू की आपस में नोकझोंक शुरू हो गई। सास आखिर इतनी हद तक गिर गई जनाब कि वो अपनी बहू का चेहरा देखना गवारा ना करती। ज़ारा ने अपने ज़्यादातर वक्त 4 साल शादी के हो चुके थे, इसने ज़्यादातर वक्त जो है सऊदी अरेबिया में अपने हस्बैंड कदीर के पास गुजारा और वाक़ये से 15 रोज़ कबल, तकरीबन 1 माह 15 रोज़ कबल वो सऊदी अरेबिया से वापस आई थी। कदीर ने आते वक्त उसको 15,000 रियाल दिया और तकरीबन 10 से 15 तोले सोना दिया गिफ्ट के, तुम्हारा तुम अपने पास रखो जाके। सास को वही बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरा बेटा मेरे हाथों से किस तरह निकलता जा रहा है। मैंने तो अपने 5 जुवाइयों को अपने काबू में किया हुआ है, तो 5 जुवाई जो किसी के बेटे हैं वो मेरे वश में है, तो मेरा बेटा मेरे वश काबू में क्यों नहीं है। तो ये नोकझोंक हुई। उसने बेटी से अपने बहू से कहा जनाब सोना मेरे हवाले करो, ये पैसा मेरे हवाले करो। उसने कहा जनाब आपके बेटे ने मुझे दी है, अपने बेटे को कहीं अगर वो कहता तो मैं आपके हवाले कर देती हूँ। बेटे ने कहा मैं अपनी माँ को क्यों दूं, ये तुम्हारी चीजें तुम अपने पास रखो यहाँ पर आकर। ठीक है, इस तरह ये चीजें चलती रहीं और उसके बाद होता क्या है कि अचानक एक दिन कदीर को कहा जाता है, माँ की जानिब से फोन जाता है कि तुम्हारी बीवी किसी आशना के साथ भाग गई है। ठीक है, कदीर ने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, वो तो बापर्दा हतमून थी, मैं किसी की तरफ देखती नहीं थी, वो कैसे अचानक भाग गई। कदीर ने अपने ससुर को कॉल की कि हालू जान आप प्लीज पता करें जाकर कि मेरी माँ तो ये कह रही है कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। असल कहानी क्या है, गुजरावाले में कदीर को ससुराल आता है। अच्छा, ये जो ससुर है इनके ये पुलिस के ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद जनाबे आला यहाँ से डस्का तो उसका कदीर रहता था, गुजरावाले ज़ारा रहती थी। ठीक है। बशीर साहब उसके जो वालिद ससुर हैं उन्होंने जनाब अपने साले को यानी सुगड़ा के सके भाई को पकड़ा, वो भी गुजरावाले का रहायशी था। ठीक है। वो पहुंच गए डस्के उसके पास है, सुगड़ा के पास। सुगड़ा को जाकर कहा जनाब कि मेरी बेटी कहाँ पर है। उसने कहा वो तो भाग गई अपने आशना के साथ। उसने कहा तुमने हमें क्यों नहीं बताया। उसने कहा मैं कैसे बताती, मैं तो शर्म के मारे आपको कुछ बता नहीं रही थी, मैं हम तो ढूंढ रहे थे उसको। उसने कहा ड्रामेबाजी ना करो, मेरे बताओ मेरी बेटी कहाँ पे है, मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो हसद करती हो, बता दो कहाँ पे गई है, कहाँ तुमने उसको बांधा हुआ है। उनको तो ज़हन में था ही नहीं ना इन्होंने इतना गिर गई है। वो अपने टसल रही, बाप था जोश खून में, जो जोश में खून में जोश आया, उसने जनाब सीधा हो गया मुझे मेरी बेटी हर हाल में दो। उसने 115 पे कॉल में डाली, पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस ने आकर जनाब वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेट की तो वहाँ पर उनको अब्दुल्ला नामी लड़के पर शक हुआ। अब्दुल्ला जो ही पुलिस की गाड़ी अंदर आई, अब्दुल्ला टेंशन में गाड़ी के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। कैमरे में देखा उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़ा, साथ दानिया को पकड़ा और उनके कहने पर उन दोनों माँ बेटी को भी पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन बाद में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कोई सबूत नहीं था। फिर दुराए तफ्तीश अब्दुल्ला ने इकरार किया जनाब के मुझे मेरी माँ ने और मेरी नानी ने ईंटों का थैला दिया, ठीक है, कि ये फेंक कर आओ जाके, मुझे नहीं पता उसमें ईंट है गोश्त है क्या चीज़ है। अच्छा। उसके बाद जब वो फेंक के आया जाके वहाँ पर जाके तो सुगड़ा को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। फिर सुगड़ा से पूछा गया भाई किसको मारा किसको नहीं मारा, क्या वाकया क्या नहीं वाकया पेश आया। सुगड़ा ने भी इकरार किया जनाब कि मैंने अपनी बहू को जो है खुद अपने हाथों से मारा है। इसमें मेरी बेटी यास्मीन शामिल थी, दानियाल जो है वो लड़का शामिल था और अब्दुल्ला शामिल था। और जो मैंने आपको बात बताई है इससे पहले दानियाल नहीं अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने बताया था कि मेरी माँ ने और मेरी नानी ने मुझे वहाँ भेजा था कि एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, नो इशू। अब फिर जब सुगड़ा आई, सुगड़ा ने बताया कि जनाब मैंने अपनी बहू से हसद करती थी, मैं जेलसी थी, मैंने इसलिए इसके टुकड़े टुकड़े किए और मैंने उसको फेंक दिया। यहाँ पर सबसे तकलीफ तो जो बात यह है कि जिस वक्त बशीर साहब घर में मौजूद थे उस वक्त भी उनकी बेटी का जो सर था वो घर में ही मौजूद था। अल्लाह अकबर, यानी तन सर से जुदा करने के बावजूद बाकी पीसीस उसने नाले में फेंक दिए हुए थे। सर उसने वहां पर रखा हुआ था। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी वो जादूगरनी थी सुगड़ा। सुगड़ा का जादू डस्के में इस तरह मशहूर है कि वो जिस शख्स का नाम ईंट पर लिखती है, ईंट तोड़ती है, बंदा वहां पर मर जाता है। और एक ऐनी शाहिद ने तो ये भी बताया कि इस वाकये से चंद रोज कबल उसने सुगड़ा को नंगी हालत में कब्रिस्तान में देखा था। वो कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काट रही थी। मगर ये वो सारी लड़ाई है, जंग है। फिर इस सारे वाकये में जब हम गुजरावाले गए
तो मैंने वहाँ पर जो सबसे हैरानकुन चीज़ देखी, वहाँ पे मैंने कदीर को देखा। अच्छा, यानी कि वो अपनी माँ का घर छोड़ के वो यहाँ पर आ गया था। ठीक है। मैंने सुसर से पूछा थी आपके बहनोई का, आपके दामाद का कैसा आपके साथ बिहेवियर है। उसने कहा जनाब जब उसे पता चला कि जनाब मेरी जो है माँ ने और मेरी बहन ने जो है मेरी बीवी को जान से मार दिया, मैंने अपने जो सुसर को फ़ोन करके कहा कि अगर आप इजाज़त देते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी आंखों के सामने आऊँ तो मैं आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। अगर आपने मेरे पे भी केस करना तो आप करें, मैं तैयार हूँ। क्या बात। उन्होंने कहा नहीं जी आप आए यहाँ पर। कहते हैं जूँ ही कदीर डस्का पहुंचा सऊदी अरेबिया से, उस वक्त वो तलाश वाली टीम जो थी, वो रेस्क्यू टीम, वो उसके पीसेस ढूंढ रही थी। जूँ ही पीसेस मिले, कदीर ने उन पीसेस को उठाया, उस गंदी हालत में उसको चूमना शुरू कर दिया और अपने हाथ से उसने एम्बुलेंस में रखा और ये कहा कि जनाब अपनी बीवी को गुस्ल भी मैं अपने हाथों से दूंगा। कदीर का ये कहना जनाब जिस तरह मेरी बीवी को मारा गया है, मेरी माँ ने और मेरी बहन ने, इनको भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कदीर जैसे लड़के की जिंदगी का एंड क्या होगा? सर सबसे दर्दनाक, ज़ारा बेचारी तो हमारी बहन इस दुनिया से चली गई, लेकिन कदीर की जिंदगी उससे ज्यादा दर्दनाक हो गई। और इस औरत ने सुना ये जो ज़ारा थी ये प्रेग्नेंट भी थी, 4 माह की हामला थी। ठीक है, तो बहरहाल जो होता है देखें जी, कदीर बेचारा तो इतना वो गम में निढाल है कि वो बात भी नहीं कर सका, कोई कहानी भी नहीं सामने आ सकी। बहरहाल ये सारी कहानी का एक लबे लबाब निकलता है, हसद जो होता है ना, हसद का एक बीज जो होता है ना, वो फल और दरख्त को भी तबाह बर्बाद करता है। यहाँ पे हसद ही थी, अपनी बहू को मार दिया, साथ अपनी नस्ल को खत्म और अपने आप को, अपने साथ साथ उसने अपने नवासे तक को रगड़ गई, अपनी बेटी तक को रगड़ गई। जी सर ऐसे ही है। नहीं नाज़रीन, ये है इसकी असल हकीकत। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसी शफाक और दरिंदा सिफ्त औरत के साथ क्या सलूक होना